बैक। नेक्स्ट टॉपिक है थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन की टेक्निक्स। अभी प्रीवियस सारे वीडियोस में हमने देख लिया कि थ्रेड क्या होता है, उसके कम्युनिकेशन की क्या टेक्निक्स होती है। अब हम ये देखने वाले हैं कि सिंक्रोनाइजेशन एक्चुअली में कैसे इंप्लीमेंट होता है। ठीक है, ये सारे वीडियोस जो आगे के 3-4 वीडियोस होंगे, इनमें हम इसी चीज पे फोकस करेंगे कि एक्चुअल में थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन कैसे काम करता है। तो सबसे पहले एक बार एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि सिंक्रोनाइजेशन क्यों जरूरी है और उसका एक जो आउटकम है कि अगर नहीं किया, जिसको हम रेस कंडीशंस बोलते हैं, वो क्या होता है। तो रेस कंडीशन इज एन अनडिजायरेबल सिचुएशन दैट ऑकर्स व्हेन अ डिवाइस और सिस्टम attempts to perform two or more operations at the same time, but because of the nature of the device or system, the operations must be done in the proper sequence to be done correctly. मतलब कहना क्या चाहता है कि रेस कंडीशन ऐसी चीज है कि जहां पे दो ऑपरेशंस एक साथ होते हैं जो कि नहीं होने चाहिए थे। सिंपल भाषा में इसका मतलब यही है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। समझो तुम्हारे घर में एक बल्ब है जिसके दो स्विच है। ठीक है, अब दो स्विच कैसा है, एक स्विच में ऊपर की तरफ ऑफ है, नीचे ऑन है, और दूसरे वाले में ऊपर की तरफ ऑन है, नीचे की तरफ ऑफ है। अब जब इंडिविजुअल आप इसको यूज करोगे तो कोई इशू नहीं आएगा। बट समझो इधर एक पर्सन ए खड़ा है और एक पर्सन बी खड़ा है, दोनों एक टाइम पे सेम एक्शन परफॉर्म करते हैं। ये भी नीचे की तरफ इसको पुश करता है, ये भी नीचे की तरफ इसको पुश करता है। तो कहने का मतलब क्या है, एक उसको ऑन कर रहा है, एक उसको ऑफ कर रहा है। तो अभी तक दो कंडीशन हो जाएगी, या तो इसका चल जाएगा, इसका नहीं चलेगा, मतलब या तो ऑन हो जाएगा बल्ब या तो ऑफ हो जाएगा, या फिर तीसरी चीज हो जाएगी कि बल्ब भी फ्यूज हो जाएगा, जो कि सबसे गलत है। तो इसी चीज को हम रेस कंडीशन बोलते हैं। तो इन दोनों की रेस में या तो कोई एक जीतेगा, या तो अगर दोनों जीत गए तो जो रिसोर्स है उसकी वाट लग जाएगी। यहाँ पे अपने केस में बल्ब है। ठीक है, तो इसी चीज को हम रेस कंडीशन बोलते हैं। जैसे कि अगर आप अभी थोड़ा टेक्निकल एग्जांपल ले लें कि दो प्रोसेस चल रहा है, अगर मैं इसको सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट करूं तो रीड वैल्यू फ्लिप वैल्यू, रीड किया इसने 0, उसको फ्लिप किया 1। फिर दूसरा वाला प्रोसेस आया, उसने भी रीड किया 1 और उसको फ्लिप करके 0 कर दिया। बट अगर मैं साइमल्टेनियसली दोनों प्रोसेस चला दूं तो ये भी रीड करेगा, ये भी रीड करेगा, दोनों को वैल्यू 0 मिली। ये भी फ्लिप कर देगा, ये भी फ्लिप कर देगा, तो भी 1 मिल गई। तो लास्ट का स्टेट इनकंसिस्टेंट हो गया ना, जो कि नहीं होना चाहिए था। लास्ट का स्टेट क्या चाहिए था, अपने को 0 चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। ठीक है, अब ये क्यों होता है कि हम क्या बोलते हैं कि हर प्रोसेस में दो सेक्शंस होते हैं। एक होता है नॉन क्रिटिकल सेक्शन, एक होता है क्रिटिकल सेक्शन। बहुत जगह पे आपने सुना होगा ये चीज। तो क्रिटिकल सेक्शन क्या बोलता है पता है, क्रिटिकल सेक्शन वो सेक्शन है जहां पे एट अ टाइम एक ही जन प्रेजेंट होना चाहिए, एक ही प्रोसेस उसको एग्जीक्यूट करते रहना चाहिए। अगर एक से ज्यादा करेंगे तो रेस कंडीशन ऑकर होगा। इतनी बात समझ में आई। तो कहने का मतलब क्या है, नॉन क्रिटिकल में कितने भी प्रोसेस लगा दो, बट जो क्रिटिकल सेक्शन होता है कोई भी प्रोग्राम का, वहां पे एट अ टाइम एक ही प्रोसेस होना चाहिए, या एक प्रोसेस का वहां पे भी एक ही थ्रेड होना चाहिए एट अ टाइम। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब सबसे पहला जो सिंक्रोनाइजेशन का टेक्निक है, जो सबसे बेसिक वाला है, दैट इज म्यूटेक्स। म्यूटेक्स बेसिकली फुल फॉर्म किस चीज का है, या शॉर्ट फॉर्म किस चीज का है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। A mutex or mutual exclusion object is used to allow only one of the processes access to the resource at a time. और ये कैसे होता है कि सिस्टम क्रिएट करता है एक म्यूटेक्स ऑब्जेक्ट विद अ यूनिक नेम या फिर आईडी, और फिर क्या बोलता है, म्यूटेक्स इज अ लॉकिंग मैकेनिज्म दैट मेक श्योर ओनली वन थ्रेड कैन एक्वायर द म्यूटेक्स एट अ टाइम एंड एंटर द क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन क्या है, वो सेक्शन जहां पे एट अ टाइम एक ही जन आना चाहिए। तो म्यूटेक्स इसको कैसे इंश्योर करता है कि समझो ये म्यूटेक्स है जिसको हम शेयर्ड रिसोर्स भी बोल रहे हैं। शेयर्ड रिसोर्स पे अगर आप म्यूटेक्स लगा दोगे, म्यूटेक्स ऐसे समझ लो एक ताला है, और ऐसे समझ लो शेयर्ड रिसोर्स का एक दरवाजा है, और वो एक ही दरवाजे से आप जा सकते हो। तो म्यूटेक्स क्या करता है, जब एक आदमी अंदर चला गया ना तो उस दरवाजे को ताला लगा देता है, ताकि दूसरे जो भी जिसको भी जाना है, जब तक कि वो जो अंदर गया वो बाहर नहीं आएगा, तब तक भाई आप अंदर नहीं जा सकते, तब तक वो लॉक लगा रहेगा। ठीक है, तो म्यूटेक्स यही चीज करता है, जिसको अपन म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी बोलते हैं, अगर उसको फुल फॉर्म में बोले तो। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है एटीएम। तो अगर एटीएम में आप देखोगे तो एट अ टाइम एक ही ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हो। जब आप पैसे निकाल रहे हो तो पैसे ही निकाल सकते हो, जब आप पैसे डिपॉजिट कर रहे हो तो आप पैसे डिपॉजिट ही कर सकते हो। दोनों चीज एक साथ आप कर सकते हो क्या, नहीं। तो वहां पे भी हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन ही यूज करते हैं। तो जैसे मल्टीपल थ्रेड्स में जिसको पहले म्यूटेक्स मिल गया वो म्यूटेक्स ले लेगा, बाकी लोग वेट करेंगे अनलेस एंड अनटिल ये जो फर्स्ट वाला जिसको मिला है वो उसको रिलीज ना कर दे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। तो एडवांटेजेस क्या है, डेटा रिमेन्स कंसिस्टेंट। ठीक है, वो समझ गया क्यों कंसिस्टेंट रहेगा, क्योंकि एट अ टाइम क्रिटिकल सेक्शन को एक ही जन या एक ही प्रोसेस या एक ही थ्रेड यूज कर रहा है या उसको एग्जीक्यूट कर रहा है।
रेस कंडीशन अराइज ही नहीं होती क्योंकि क्रिटिकल सेक्शन में एक ही जन जा रहा है। और सिंपलर इंटरफेस देन अ सीमाफोर। अभी सीमाफोर क्या होता है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बट ऐसे समझ लो कि सीमाफोर से सिंपल है। ये सारे जो टेक्निक्स है उसमें सबसे सिंपल यही वाला है। और डिसएडवांटेज क्या है कि इट कैनॉट बी लॉक्ड और अनलॉक्ड बाय एनी कॉन्टेक्स्ट अदर देन दी कॉन्टेक्स्ट दैट एक्वायर्ड इट। मतलब अभी समझो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाला थ्रेड है, इसने इसको एक्वायर किया, तो ये वाला बेचारा रुक गया। अब क्या हो गया, फॉर सम रीजन ये सो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, कुछ भी इसके साथ गलत हो गया। तो अब चूंकि इसने म्यूटेक्स ताला इसी ने लगाया था, चाबी अपने साथ ही ले गया था, तो अब ना इसके पास चाबी है, तो जब तक आके ये इसको खोलेगा नहीं तब तक ये भी अटका हुआ रहेगा। तो यही चीज इसका एक डिसएडवांटेज है। यही सेकंड पॉइंट है अपना कि इफ दैट थ्रेड गोज टू स्लीप और इज प्रीएम्प्टेड, प्रीएम्प्टेड मतलब उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, तो अदर थ्रेड को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा ही नहीं। तो ये अपने एक दूसरे टेक्निकल कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ा देगा अपने को, जिसको अपन स्टारवेशन बोलते हैं, मतलब खाने नहीं मिलेगा उसको, भूखा मर जाएगा। ठीक है। द नॉर्मल इंप्लीमेंटेशन में लीड टू अ बिजी वेटिंग स्टेट विच वेस्टेज सीपीयू टाइम। मतलब बेसिकली क्या है कि अगर बहुत देर ये रुक जाएगा ये वाला थ्रेड, तो फिर क्या होगा, स्टारवेशन तो होगा ही होगा, बट अपना रिसोर्स भी ज्यादा यूज होगा। ठीक है। तो ये समझ में आ गया, ये था म्यूचुअल एक्सक्लूजन। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।